आज हम लोग 12th के इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो k का DC अगर निकालेंगे तो 0 होता है, अगर x का निकालेंगे तो 1 है। अगर a x प्लस b है तो उसका a होता है, अगर x की पावर n है तो उसका फार्मूला n x की पावर n माइनस 1 होता है। अगर 1/x है उसका DC निकालेंगे तो -1/x² होगा। अगर रूट x है अगर उसका DC निकालेंगे तो 1/2 रूट x होगा। अगर आपका इन्वर्स है और इन x है तो उसका 1/x हो जाएगा। फिर अगर log a x है तो उसका 1 बटा क्या होगा x ln a होगा, है ना। 1/x होता है, log होता है, ठीक ना। 1 log x 1/x होता है। फिर a x है तो a x की पावर log हो जाएगा। फिर है आपका e x का e x ही होता है, sin x के cos x होता है और cos x के माइनस sin x होता है। तो ये सब फार्मूला डायरेक्ट रूप से ही आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। डायरेक्ट रूप से हम पूछेगा कि dy/dx sin x बराबर कितना था, cos x। चलिए आगे जानते हैं। तो tan x का sec² x होता है, cot x का माइनस cosec² x होता है, sec x का tan x इंटू sec x होता है, cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x होता है, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x² है। फिर cosec² x है तो उसका 1/√1 माइनस x² वो माइनस में होगा। फिर tan इनवर्स x है तो उसका 1/1 प्लस x² होगा। फिर cot इनवर्स x है तो उसका -1/1 प्लस x² होगा। फिर sec इनवर्स x है तो उसका 1/mod x √x² माइनस 1 होगा। और वही cosec इनवर्स x है तो -1/mod x √x² और माइनस 1 होगा। तो ये जहाँ तक कि आपसे एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं इंटीग्रेशन और डीसी का जो डायरेक्ट रूप से पूछ देता है। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। तो x के पावर n है तो उसका x के पावर n प्लस 1 x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट है ना, जहाँ n का मान जो है -1 नहीं होना चाहिए। अगर 1/x है अगर उसका हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा। अगर e के पावर x है अगर उसका निकालते हैं तो e के पावर x प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। a के पावर x है तो उसका dx बटा log और प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। साइन x है तो साइन x का माइनस cos x प्लस सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर आपका cos x है तो cos x का साइन x प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर है sec² x, तो sec² x का आपका अगर हम लोग क्या निकालें इंटीग्रेशन निकालेंगे तो tan x और प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये सब है 12th का ही फार्मूला है जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग और आगे जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। पहले डीसी के बारे में जाने, अब इंटीग्रेशन के बारे में 7 के बाद 8वां। तो cosec² x रहेगा तो cosec² x का माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट होगा। फिर है sec x इंटू tan x रहेगा तो उसका sec x प्लस कॉन्स्टेंट होगा। अगर cosec x प्लस cot x है तो उसका माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट होगा। फिर है कि 1/√1 माइनस x² है तो उसका साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट होगा। फिर 1/1 माइनस x² है तो उसका tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट होगा। फिर है कि 1/x√x² माइनस 1 इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो सेक इनवर्स x होगा। फिर है x प्लस कॉन्स्टेंट। फिर साइन ए एक्स प्लस बी का निकालना है तो -1/a cos ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट होगा। उसी तरह ए एक्स प्लस बी है तो 1/a और फिर इसका ए एक्स प्लस बी उसका भी निकालना पड़ेगा। फिर है आगे कि f1x इंटू f2x है तो f1x हो जाएगा आगे और f2x आपका अथी हो जाएगा। तो इस तरह जैसा कि लिखा गया है आपको याद रखना है। ये सब जो फार्मूला है आपके लिए दिया गया। जैसे कि दूसरा है तो e के पावर ax साइन bx है तो उसका e के पावर ax बटा a² प्लस b² इंटू a साइन bx माइनस b cos bx प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर है इस तरह से आपको सब याद रखना, जैसे कि √a² माइनस x² है तो उसको 1/2 x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x बटा a कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर है क्या अंडर रूट, अगर वो माइनस है तो माइनस प्लस में खाली चेंज कर देना। फिर √x² प्लस a² रहेगा तो x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a²। तो a माइनस में है तो ये हो गया।
चलिए सॉरी प्लस में है तो ये हो गया। अब हम लोग माइनस देखेंगे तो माइनस में थोड़ा सा खाली क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिर है आपका देखिए कि 1/x² माइनस a स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2 log x mod x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट, जहाँ x जो है a से बड़ा होगा। फिर है कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर है डी एक्स, तो इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन कंटिन्यूटी में, तो 1/2 log x प्लस 1 बटा x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से सभी फार्मूले को आप लोग को याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछेगा, या तो इस लेसन से आपका 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है ताकि आपको 44 नंबर कंप्लीट रह सकता है। तो आज था आपका इंटीग्रेशन एंड डीसी का फार्मूला।